अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये ब्रांड का बहुत ही खूबसूरत सा पैच। और ये इतना प्यारा पैच है और इतना पायदार बना हुआ है कि मैं इसको जिस तरीके से ये बना हुआ है ना उसी तरीके से आपको बताऊंगी कि इसको कैसे आपने अच्छे तरीके से सेट करना है। इस पर यूज़ हुआ है डबल और गेंजा का। इसका मतलब यही है कि ये बहुत स्पेशल और बहुत ख़ास बनाया गया है। और इसको फिर इसी तरीके से जो है ना मैंने आपको फिक्स करने का तरीका बताना है। और ये इतना पायदार तरीका होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे ये चिकनकारी स्लीव्स हैं आपके, या फिर अगर इस तरह का पैच आपके दामन के लिए हो तो वो फिर आपको उसी तरीके से आप इसको सेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने जिस पे ये सेट करना है, सबसे पहले उसकी जो ये साइड्स है ना बारीक बारीक, यहाँ से इस तरह से आपने ये फ़ोल्ड कर लेनी है। बिल्कुल आपने बारीक बारीक अंदर की जानिब फैब्रिक फ़ोल्ड करना है। और यहाँ पे आपने इसको फ़ोल्ड करके ना एक बारीक सी किनारे पे इसके सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल बारीक माइनर सा फोल्ड कर लिया है। अब हम अगला स्टेप जो है वो करेंगे। यहाँ पर मैंने ये काव्या लिया है, ये मैंने फुल गरम कर लिया है। तो काव्या का जो काम है ना मैं हर किसी पे जो है ना वो नहीं करती हूँ। जो इस तरह का मजबूत और पायदार पैच हो ना मैं वहाँ पे ही ये इसका यूज़ करती हूँ। मतलब ये नहीं कि आपने कोई भी पैच पकड़ा और उसको जो है वो आपने ये सोल्डिंग आयरन जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया और बस कट कर दिया कपड़ा, नहीं। ये इसके लिए भी ये इस तरह के स्पेशल पैच होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इस पे जो है ना वो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है, मतलब थोड़ी मोटी थिक थिक एम्ब्रॉयडरी है, बारीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो है ना इस काव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से ना दोनों फिंगर से इसको ऐसे ग्रिप करना है अच्छे से। और ये देखें जो इसकी नीटनेस है ना वो आपने बाद में ऐसे हल्की हल्की कर लेनी है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आपने यहाँ पे जो है ना ऑर्गेन्जा नहीं रहने देना। अगर आप यहाँ पे ऑर्गेन्जा रहने देंगी तो ये आपको यूँ चुभेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब आपने काव्या करना है तो आपने अच्छे से जो है ना साइड्स को साफ़ कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और काव्या को किस तरीके से साफ़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। ये किसी फैब्रिक वगैरह से जो है ना ये साफ़ नहीं होता है। तो ये किस तरीके से साफ़ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये काव्या करने के बाद ये स्लीव्स जो है ना ये इस तरह से बन जाएंगे जैसे कि कोई चिकनकारी स्लीव्स हों, जैसे चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है शर्ट के अंदर, फैब्रिक के अंदर, या फिर आपके स्लीव्स की लुक इस तरह की आई होती है चिकनकारी की कि वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने सेम वही वाली लुक देनी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है जब तक। ये बाकी वाला हाफ पार्ट मैं काव्या करती हूँ। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और अपने किसी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से लाजमी, किसी एक बंदे से लाजमी आप मेरी ये वीडियो को शेयर करिएगा। और मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आपने बाकी जो रह गया है उसको भी ऐसे आराम आराम से, बिल्कुल आपने डरना नहीं है, आराम आराम से चलाना है। कोई आपके पीछे नहीं लगा हुआ। आपने नहीं कहना हाय जल्दी जल्दी चला लूँ, टेंशन, मतलब अपने आप को, नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आराम से इजी हो के आप इसका यूज़ करें, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से ना अच्छे से आपने इसका जो ऑर्गेन्जा या टिश्यू का जो भी आपका पैच होगा ना आपने अच्छे से इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये इसको साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ। मैंने ये एक गत्ता लिया है, मतलब हार्ड जो है ना पेपर है ये, ठीक है। तो उसके साथ मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो जब आपने इस तरह से इनको, इन फ्लावर को नीट करना है ना तो आपका जो काव्य है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जो इसकी आगे वाली पिन है ना वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर पहले ही ऑर्गेन्जा या टिश्यू वगैरह प्लास्टिक उसका लगा हो और आप फिर उसका यूज़ करना शुरू कर दें। तो अक्सर आपने देखा होगा काव्या जो किया होता है मार्केट में, तो वो जो है ना उसकी साइड्स हमें चुभ रही होती हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है ना ये नाकामी है। अगर आप काव्या भी करें और वो फिर भी आपको चुभे तो आपने सारा अच्छे तरीके से नीट कर लेना है। जब आपको लगे कि आपका काव्या जो है वो गंदा हो रहा है आपने उसको फिर से ना एक मोटा पेपर जो है ना अच्छे तरीके से तय कर लेना है और उसके साथ ना आपने साथ के साथ उसको साफ़ किए जाना है, ठीक है। आपने मेरी इस टिप को लाजमी याद रखना है ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े ना तो आप साफ़ कर लें। ये देखिए इस तरह से। अगर कोई फैब्रिक या कोई और चीज़ लेंगे
खोलेंगी ना, एक तो ये इसकी आगे से पिन बहुत ज़्यादा हीट है तो आपका हाथ भी जल सकता है, दूसरा ये कि वो इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होगा, उल्टा वो ना फैब्रिक के साथ चिपक जाएगा। तो आपने इस तरह ये हार्ड पेपर के साथ ही इसको साफ़ करना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना हाफ़ जो है मैंने नीचे वाली साइड भी जो है वो काव्या कर ली है और बाकी की जो हाफ़ साइड है ना उसको भी काव्या कर लूँ। मैं साथ साथ ना अपने हाथ पे यूँ इस तरह से रख के चेक कर रही हूँ कि आया ये मुझे चुभेगा तो नहीं, कहीं से मुझे चुभन वगैरह का एहसास तो नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से ना इसको चेक करके सारा कंप्लीट जो है ना वो नीट कर लेना है। पहले ये मैंने थोड़ी सी रफ़ जो है ना वो कटिंग कर ली थी, लेकिन रफ़ कटिंग भी मेरी इस तरह की कटिंग थी कि ना ख़राब ना हो, धागा ना टूटे। ये भी इसलिए काव्या हो गया, यहाँ पर डबल ऑर्गेन्जा का उन्होंने यूज़ किया था इसलिए ये इतना नीट एंड क्लीन जो है ना वो काव्या हुआ है, ठीक है। तो अब जो है ना बाकी हम चेक कर लेते हैं, अगर मज़ीद कहीं से नीट करना पड़ा तो हम नीट कर लेंगे, अगर कहीं से हल्का सा कट करना पड़ा तो हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि इस तरीके से आपने इस पैच को रेडी कर लेना। अब सवाल ये है कि इसे लगाना किस तरीके से, तो अब हमने यहाँ पर इसको लगाना है। आप ये देखें कि मैंने इसको ऐसे सेट किया है। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि बाजू का जो है ना वो आपने मिड निकालना है, ठीक है। बाजू का आपने दरमियान निकाल लेना है। उसके बाद आपने जो एम्ब्रॉयडरी का दरमियान है ना वो बिल्कुल इक्वल आपने सेट करना है, मतलब आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो दोनों तरफ से बराबर आनी चाहिए, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि ना आपको कोई भी मुश्किल ना हो। आपने ये वीडियो को ना सेव कर लेना है ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फिर बार बार देख लें और आपको अच्छे तरीके से जो है ना ये पैच लगाना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ना इसको ऐसे सेट करके रख देंगे और अच्छे से ना इसको ऐसे आयरन कर लेंगे। ऐसे आयरन करने से आपका नीचे वाला फैब्रिक भी प्रेस हो जाएगा और आपका पैच भी प्रेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम करेंगे फैब्रिक ग्लू का यूज़, और ये इतनी बेस्ट है ना ग्लू, मैं तो अपनी हर चीज़ में इसी का यूज़ करती हूँ। आप भी लाजमी ये ला के रखें, ये मुख्तलिफ आपके कामों में यूज़ हो सकती है और ये आपके सिलाई को काम को भी काफ़ी ज़्यादा आसान बना देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अहम टिप देती चलूँ, जब आपने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है ना आपने बिल्कुल इसकी किनारे किनारे पे हल्की हल्की लगानी है, बहुत ज़्यादा फैलानी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लेयर नहीं लगानी है, ठीक है। तो जस्ट हमने इसके किनारे पे बारीक बारीक लेयर जो है ना वो आपने लगानी है इस तरह से, बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। ऐसे आप इसको इस तरह से साथ साथ लगाते जाएं और साथ के साथ ना आप इसको चिपकाते जाएं, ठीक है। हमने हाफ जो है ना वो पैच जोड़ लिया है और बाकी का हाफ इस तरीके से हम उठाएंगे, उठा के ना उसको भी हम जो है वो अटैच कर लेंगे। ये देखें ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना वो आपने लेयर लगानी है ऐसे इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये हर चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। पहले इसको आयरन किया है, थ्रेडिंग इसकी करनी नहीं पड़ी पैच की क्योंकि ये ब्रांड का पैच था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से ना ऐसे इसके साथ साथ सिलाई लगानी है। मैं आपको तरीका कंप्लीट बताऊंगी। यहाँ से आपने टिश्यू को ऐसे फोल्ड करना है, फिर आपने इसकी सिलाई लगानी है ताकि आपको चुभे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ऐसे आपने जहाँ जहाँ पे जो जो फ्लावर की शेप होगी, जो जो इसके लीव्स की शेप होगी, जिस जिस रुख को ये जाएगा आपने उसी रुख को मोड़ते जाना है, ठीक है। और उसी तरह आपने अपने फुट को बार बार उठाना है और इस तरह से फैब्रिक को आपने घुमा लेना है, ठीक है। जिस तरह से ये पेटल्स की शेप बनी है ना, मैं इसके साथ साथ सेम इसी तरीके से फुट को उठा रही हूँ और इस तरह से साथ साथ इसको सिलाई लगाते जा रही हूँ, ठीक है। ये देखें ऐसे। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पर आपकी एक पेटल पे जैसी सिलाई है ना दूसरे पेटल पे भी सेम वैसी ही सिलाई आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से आप कम कपड़ा ले लें, कहीं से ज़्यादा ले लें, नहीं, बिल्कुल आपका इक्वल आना चाहिए सेटअप। जितनी भी आपने सिलाई लगानी है पूरे पेटल पे, पूरे फ्लावर पे सेम एक जैसी आपने सिलाई लगानी है। और आपको एक अहम बात बताती चलूँ, आपने बहुत ज़्यादा स्पीड में सिलाई नहीं लगानी है, आप बिल्कुल आराम आराम से लगाएं, तसल्ली के साथ लगाएं ताकि आपकी सिलाई नीट लगे और ख़ूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैं आपको जब इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आया ये बिल्कुल चिकनकारी स्लीव बन गए हैं इस तरीके से पैच अटैच करने से या नहीं,
ठीक है। तो आपने लाजमी मुझे कमेंट करना है आप किस सिटी से मुझे वॉच कर रही हैं और ये चिकनकारी स्लीव की लुक आई है या नहीं इस तरीके से पैच लगाने से। ठीक है, जैसे जैसे इन पेटल्स की इनकी फ्लावर की शेप आएगी वैसे वैसे आपने फुट को उठाना है और बार बार इनको मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही नीट तरीके से सिलाई लगानी है, ऐसा नहीं है कि बस आपने ऐसे ही सिलाई लगा दी और बस नहीं, आपने बहुत नीट तरीके से लगानी है। आप जितना अच्छा और नीट काम करेंगी कस्टमर उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से सिलाई खुशी खुशी देगा। ठीक है, तो यहाँ मेरी कस्टमर ने कहा था कि मुझे ना बहुत ही ये बेस्ट चाहिए कि पैच ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपने अटैच करके देने हैं मुझे, कि पता लगे कि वाकई में कोई सूट जो है ना वो मेरा स्टिच हुआ है। तो आप यहाँ पर देख लें कि इसके पैच मैंने किस तरीके से अटैच किया है। अब आपने इसकी बैक साइड पे जो है ना शावर कर लेना है। आपको एक अहम बात बताती चलूँ कि यहाँ पर शावर करने की भी ज़रूरत नहीं थी और ना आयरन करने की, लेकिन मैं फिर भी ना एक अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए आपको ये बताने के लिए कि अगर आपसे मशीन आपकी ठीक ना हो, अच्छे से टांका जो है वो ना उठाती हो, तो आप बैक पे ऐसे शावर करें और इसको अच्छे से आयरन कर दें। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।